नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं और आज राजन इंटरनेशनल एकेडमी की आज हम खास बातचीत करेंगे। आज पेरेंट्स मीटिंग डे है। ये बहुत ही खास दिन होता है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और उनके माता पिता के लिए। अगर ये पेरेंट्स मीटिंग डे ना हो तो पता ही नहीं लग पाएगा कि बच्चों में क्या कमी है, टीचर्स में क्या कमी है और माता पिता में क्या कमी है। इन सारी चीज़ों को लेकर ये पेरेंट्स मीटिंग डे करवाया जाता है। और आज राजन इंटरनेशनल एकेडमी में मौजूद हूँ, पिता सारे लोग आ रहे हैं और बच्चों की जानकारी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही टीचर्स के बारे में पता किया जा रहा है। कहीं टीचर्स कोई प्रकार का कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा है बच्चों के ऊपर। ऐसी तमाम सारी जानकारियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग चल ही रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम ऐसे अभिभावक आए हुए हैं जो बच्चों के बारे में ऐसी तमाम सारी जानकारियाँ ले रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड को देख रहे हैं। अगर कहीं रिपोर्ट कार्ड में कुछ गलती होती है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से उस पर विचार किया जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम साकेत पांडे है। अच्छा। सानवी अच्छा। तिवारी जी। यूकेजी में है। अच्छा। यहाँ आते रहते हैं, जो भी टीचर्स का जो मिलता है, सानिध्य मिलता है, गाइडेंस मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। बच्चे की राइटिंग हो गया या और भी एक्टिविटीज हो गया, यहाँ बढ़िया करवाया जाता है। अच्छा, अगर हम शिक्षा की बात करें राजन इंटरनेशनल एकेडमी की, तो और स्कूलों के भांति आप तमाम जगह जाते होंगे, आपको दोस्त यार सारे लोग मिलते रहते होंगे, अपने अपने बच्चों का फीडबैक देते होंगे। लेकिन क्या उस जो लोग फीडबैक देते हैं आपके मित्र और आपका बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है यानी राजन इंटरनेशनल एकेडमी में, तो उसमें अगर मैं तुलना करूँ तो क्या आप बताना चाहेंगे? इसे तुलना करने पे एक विशेष अंतर ये है कि यहाँ बच्चों को खाली मशीन नहीं बनाया जाता है। हाँ। थोड़ा मतलब जैसे मैम वगैरह से जो सहयोग मिलता है, बच्चों का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या समाज में, परिवार में किस तरीके से रहना है, ये सब बताया जाता है। इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है। दूसरी बात, पढ़ाई में खास करके हैंड राइटिंग हो गया और भी चीज़ें हैं, इस पे ध्यान दिया जाता है। प्रिंसिपल सर हो गए, कन्वेंस वगैरह की मतलब पूरी जिम्मेदारी रहती है, तो इससे अभिभावक भी संतुष्ट रहता है और बच्चों का सार्वभौमिक विकास भी होता है। अच्छा, स्कूल के तरफ से बच्चों पर कोई प्रेशर या आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर, फीस से संबंधित कुछ प्रेशर? नहीं, कभी फीस या किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह इन सब का कोई नहीं है। बाकी जो भी है सब फैमिलियर एक तरीके से भावना रहती है। तो अच्छा, आप जब बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं तो क्या ये सोच लेते कि बच्चा हमारा वहाँ पर एकदम दिमाग से एकदम समझ लीजिए, एकदम ये रहता है कि दूसरे घर में गया है, वहाँ भी अभिभावक है। अच्छा, ये वहाँ पर अच्छे से केयर की भावना रहती है, ऐसा कभी नहीं है। मैम वगैरह का सहयोग रहता है और अगर मान लीजिए कभी कभार कोई बात पड़ी तो उस पर मैम तुरंत एक्शन लेती हैं, उस पर फोकस करती हैं। ये नहीं है कि बस हम आए, पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ कहे और मैम का अपना है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अगर मैं ये भी जानना चाहूँ, क्या यहाँ पर किताब उताब स्कूल से ही दी जाती है? जी हाँ, यहाँ से है, सारी व्यवस्थाएं हैं और खेल से लेके हर चीज़, जो भी एक्टिविटी, जैसे यहाँ एक लगता है बच्चों का मेला, तो वहाँ की जो करेंसी होती है वो भी बच्चों की ही करेंसी होती है, उसको कन्वर्ट करके अच्छा। लगभग 50 रुपए की करेंसी बच्चों को फ्री में दी जाती है। वो उससे परचेजिंग करते हैं। तो जो एक तरीके से हुआ ना, समाज में आप किस तरीके से डील करेंगे। कुछ बच्चे अपना स्टॉल लगाते हैं, तो यही सब है कि धीरे धीरे समाज में आपको कैसे ढलना है, कैसे प्रगति करना है। खाली किताबी ज्ञान थोड़ी जीवन में ज़रूरी होता है, और भी चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ सारी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कि बढ़िया रिस्पांस रहता है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि विद्यालय और क्या करे ऐसा बेहतर कि इम्प्रूवमेंट और भी अच्छा हो, आप क्या सोचते हैं? देखिए, समय के साथ कोई भी संस्था अगर आगे चलती है तो वो अच्छा रहता है। जैसे अभी तो मान लीजिए फर्स्ट में गई है, एआई का ज़माना चल गया है, कंप्यूटर का ज़माना चल गया है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, और एक मोरल जो ज्ञान है कि जैसे स्क्रीन से बच्चों को अटैच भी करना है और दूर भी रखना है, और वो फैमिली से ज़्यादा स्कूल के टीचर्स वगैरह कर सकते हैं क्योंकि उनकी बात का प्रभाव बच्चों पे ज़्यादा पड़ता है। मैं यही चाहूँगा कि इस तरीके से एक सामंजस्य बनाया जाए कि जिससे ये भी रहे कि अगली पीढ़ी का जो टेक्नोलॉजी है या जो उनके आने वाले भविष्य में उनको सार्थकता साबित करेगी, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और खेल वगैरह तो होता ही है,
मतलब बच्चों पे पूरा बर्डन ना दिया जाए, कहने का मतलब ये है। धीरे धीरे जिस तरीके से जैसे बीएड वगैरह में सिखाया जाता है ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे होता जी है, जी बिल्कुल। तो उसी तरीके से होना चाहिए। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा आपका जो बच्चा है, रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें बड़ों की, तो बच्चा क्या रिस्पेक्ट देता है? जैसे कोई बड़ा घर में आपके आ रहा है, नमस्कार करना, हाय करना, हेलो करना, पैर छूना, क्या ये सब भी यहाँ पर सिखाया जाता है कि नहीं? नहीं नहीं, ये सब सिखाया जाता है। और मेनली सही बात तो ये है कि परिवार और स्कूल दोनों का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और बच्चों का रिस्पेक्ट करना अलग जगह है और दब्बू बनाना अलग जगह होता है ना कि एक इंसान जी बस बिल्कुल। रोबोट की तरह बस कोई आए ये करे, इस तरीके से भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ ये नहीं होता है, कॉन्फिडेंट बनाया जाता है और ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारे साथ अभिभावक इस विद्यालय के जुड़ते जा रहे हैं राजन इंटरनेशनल एकेडमी के, हम इनसे भी खास वार्ता करेंगे आखिर क्या कहते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? उमेश श्रीवास्तव। उमेश जी, कैसा लगता है आपको ये विद्यालय? विद्यालय बहुत बढ़िया है, यहाँ का पाठन कार्य भी बहुत बढ़िया है और डिसिप्लिन वगैरह भी बहुत बढ़िया है। और मेरे 2 बच्चे इसमें पढ़ते हैं और पहले सेंट जोसेफ में बच्ची हमारी पढ़ती थी तो उसको मैंने यहाँ पे कराया था और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मैंने छोटे बच्चे को भी अपने यहीं एडमिशन कराया हुआ है। दोनों में बहुत इम्प्रूवमेंट है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों का ख्याल भी रखते हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन वगैरह बहुत अच्छा है। बच्चे एक दिन नहीं आते हैं तो स्कूल से फ़ोन जाता है बच्चे क्यों नहीं आए, तो अच्छा है। और पाठन कार्य भी बहुत अच्छा है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। उमेश सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से विद्यालय को और क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, जैसे क्या खेल कूद की एक्टिविटीज़ और हो तो बच्चों में जैसे और डेवलपमेंट होता है। बच्चे पढ़ने से खाली पढ़ाई अगर ये होती है तो बच्चे तो यहाँ पे है खेल कूद का प्रोग्राम होता रहता है, तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ हों जिससे बच्चों का इंटरेस्ट और डेवलप हो, तो वो अच्छा है स्कूल के लिए, होता भी है और अगर उसको बढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा स्कूल के लिए। अच्छा, बच्चा अभी का क्या रिस्पांस है कि कुछ पढ़ने में तेज है या कुछ और पहले से बेहतर हुआ हो बच्चे में का दिमाग? नहीं, बहुत बच्चे में बेहतर हुआ है और मतलब राइटिंग स्किल वगैरह हाँ। बच्चों में अच्छा हुआ। जैसे घर पे था, यहाँ पे आया, टीचर का जो भी उसका उनका वो होगा तरीका बढ़िया है। इस राइटिंग स्किल वगैरह पहले से बहुत बढ़िया हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या सोचकर आपने इस विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवाया था आपने? विद्यालय में पढ़ाई का माहौल अच्छा है। सब जो है मतलब यहाँ के जितने स्टाफ है सब जान पहचान के हैं और प्लस जो है यहाँ पे जो मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे। अच्छा अच्छा दूसरा साल बच्चे का हमारा है। अच्छा अच्छा, जो दूसरा साल आपके बच्चे का, इतने दिन का जो सफर था, क्या हमें बताना चाहेंगे कि कैसा था सफर आपके बच्चे का? एकदम बढ़िया। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि और भी जो आप ये जो राजन इंटरनेशनल एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, और क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, कुछ सुझाव देंगे आप? नहीं, बस जैसा चल रहा है वैसा थोड़ा क्वालिटी थोड़ा और मेंटेन और करें। अच्छा हाँ, बस बच्चों के ऊपर। अच्छा, और जो टीचर्स हैं यहाँ के, बच्चों के प्रति टीचर्स का व्यवहार और बच्चों के प्रति टीचर्स का व्यवहार कैसा लगता है आपको? कहीं कोई परेशानी, दिक्कत है? एकदम सब बढ़िया है। क्या नाम होगा आपका? रमजान अली। सर, आज पेरेंट्स मीटिंग डे है, तो आज आपको क्या रिस्पांस मिला और क्या आपने ग्रहण किया अपने दिमाग में यहाँ की चीज़ों को लेकर? यहाँ आज पेरेंट मीटिंग है। यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे, ठीक है, एक LKG में एक 3rd में। तो LKG का रिजल्ट मैं लेने आया हूँ, 200 में 200 पाई है, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। मैं अपने तीसरे बच्चे का भी एडमिशन यहाँ कराने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ इतना पसंद आ गया हाँ, आपको? बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या होगा आपका? हमारा नाम परवेज़ आलम। परवेज जी, आपने बताया कि हमारा बच्चा 200 में से 200 लेकर आया, बहुत बड़ी बात है, आप बधाई देता हूं आपको और विद्यालय की मैं काबिले तारीफ करता हूं। लेकिन उसके हम पहले हमारे मन में एक सवाल आ रहा है, कहीं विद्यालय अपना नाम बढ़ाने के लिए और तमाम सारी चीज़ों को गेन करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा कि बच्चों को फुल मार्क्स दे रहा है? नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारे, आप पूछ सकते हैं, पढ़ते हैं खुद वो कोई वो नहीं है कि ये नाम बनाने के लिए। पहली साल नहीं है, पिछले साल भी ये पाए थे। हमको लग रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, आगे अच्छा अच्छा, विकास कर रहा है, उसको जानकारी नॉलेज हो रहा है। नहीं, रिजल्ट लेके हम क्या करेंगे, नॉलेज नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पेरेंट्स मीटिंग डे है, तो क्या फीडबैक आपको मिला आज?
देखिए मेरे बच्चे तो यहाँ नर्सरी से ही बेबी क्लास से पढ़ रहे हैं और दोनों बच्चे पढ़ते हैं। तो पहली बात तो बेटी मेरी फर्स्ट क्वालिफाई कर चुकी और बेटा जो है आपकी यूकेजी में जाएगा। तो 2-3 साल से जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो निश्चित सी बात है कि पेरेंट्स संतुष्ट है, तभी अपने बच्चों को लगातार 2-3 साल कहीं पढ़ा रहे हैं। तो विद्यालय प्रबंधन से यहाँ के जो स्टाफ हैं, टीचिंग वाले या और भी जो भी खेल के सर्वांगीण विकास की तरफ स्कूल की तरफ से ध्यान दिया जाता है, तो मैं पूरी तरह से अपने बच्चों को लेकर संतुष्ट हूँ। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम आशीष शुक्ला है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि बच्चे इस विद्यालय में आपने दाखिला कराया, क्या सोचकर आपने कराया और किस नजरिए से राजन इंटरनेशनल एकेडमी को आप देखती हैं? राजन इंटरनेशनल एकेडमी बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे मेरे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। पेरेंट्स मीटिंग डे था, तो क्या आज आपको रिस्पांस मिला यहाँ से, मैं जानना चाहूँगा। अच्छा है, विद्यालय का रिस्पांस अच्छा है, बच्चे पे काफ़ी केयर किया जाता है और हम इस रिस्पांस से काफ़ी संतुष्ट भी हैं। और आपका भी बच्चा जो है कौन से क्लास में पढ़ता है? एलकेजी का बच्चा है मेरा, एलकेजी में है। अभी मैं एलकेजी में डायरेक्ट एडमिशन भी किया रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बेबी या नर्सरी में, लेकिन मेरा बच्चा सेकंड पोजीशन पे आया भी है क्लास में। अच्छा अच्छा, और मैं उपलब्धियां जानना चाहता हूँ कि और आपने यहाँ पर क्या देखा कि अपने बच्चे का दाखिला यहाँ पर आपने करवाया? पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का और भी केयर किया जाता है, जैसे कल्चर के बारे में, खेल के बारे में, ये सब भी बच्चों को सिखाया जाता है। इस वजह से हमें काफ़ी रिस्पांस है हम बच्चे। अच्छा, अगर हम फीस की बात करें और भी चीज़ों की बात करें तो क्या आप उनसे संतुष्ट हैं, हमको बताइए। फीस का कंपेरिजन किया जाए तो हर विद्यालय से काफ़ी यहाँ फीस कम भी है और फीस के कंपेरिजन के हिसाब से यहाँ की जो व्यवस्था अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की व्यवस्था है। नाम क्या होगा सर आपका? संदीप निषाद नाम है। आपका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ता है? राजन इंटरनेशनल एकेडमी, कौन से क्लास में है? फर्स्ट बी। फर्स्ट बी में। तो कैसा लगता है मैम स्कूल की जो उपलब्धियां हैं और बच्चों को जो शिक्षा दिया जा रहा है, कैसा? बहुत अच्छा है, यहाँ का हर चीज़ अच्छा है, मतलब देख अच्छा, रहे बता सकती हैं वो चीज़ें कौन सी सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती हैं? जी। क्या जैसे बच्चा आपका विद्यालय में पढ़ता है, तो पहले कैसा था और अब रिस्पांस क्या है बच्चे को? शुरू से ही अच्छा है, जब से हमने यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ स्कूल वैसे ही हमने करवाया, आपकी तीसरा साल है। अच्छा। जी। और पढ़ाई वढ़ाई के मामले में कैसे? पढ़ाई के मामले में भी बहुत अच्छा है। एक दिन भी बच्चा नहीं स्कूल जाता है तो तुरंत कॉल जाता है यहाँ से कि क्यों नहीं आए हैं, क्या रीज़न है। अच्छा, क्या बच्चे में जो पढ़ाई लिखाई की कैपेसिटी है वो कुछ मतलब उसमें मतलब नहीं बढ़ा है। बड़ा है? जी। तो आप इस विद्यालय से संतुष्ट हैं? जी। और फीस उसकी अगर हम बात करें तो कहीं फीस ज़्यादा तो नहीं आपको लगता? फीस नहीं, ठीक ही है और सबके मुकाबले में थोड़ा सही है। सब सही। जी। क्या नाम होगा मैम? जी, हमारा जी, फातिमा खातून। ठीक ठाक। राजन इंटरनेशनल एकेडमी के अभिभावक और आज पेरेंट्स मीटिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा है और हम तमाम सारी जानकारी ले रहे हैं कि इस स्कूल के प्रति बच्चों का क्या रिस्पांस है और अभिभावक का क्या रिस्पांस है, जानना बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम होगा सर आपका? काली प्रसाद पांडे सर। सर, यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है राजन इंटरनेशनल एकेडमी की, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं इस स्कूल के बारे में आप? बहुत अच्छा है रिस्पांस, और जो है हमारे बच्चे जब से स्कूल का ओपनिंग हुआ तब से हमारे इस घर में 5 बच्चे हमारे पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, 5 बच्चे पढ़ते जी, हैं? 3 हमारे हैं, 2 हमारे बड़े भाई साहब के हैं, और जब से बच्चे पर बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत बढ़िया जो है पढ़ाई है इस अच्छा सर, मैं आपने हमको जानकारी दिया कि इस विद्यालय में आपके 5 बच्चे पढ़ते हैं। अगर उन बच्चों में अगर कंपटीशन हो जाए तो क्या रिस्पांस निकलेगा, आप हमें बताइएगा। मतलब कौन? अगर कंपटीशन हो जाए सर तो ये तो कहना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि सर 5 बच्चे पढ़ने में ठीक है, ब्रिलियंट हैं। अच्छा। तो हम किसी में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यह हमारी बड़ी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, तो वो जो है नंबर 1 पे निकलेगी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, विद्यालय तो सारी चीज़ों के बारे में उपलब्धि हासिल कर रहा है, तमाम सारी उपलब्धियाँ बच्चों को दे रहा है, पहुँचा रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि और क्या बेहतर कर पाएगा ये विद्यालय, आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, क्या करे ये विद्यालय? आप सर फीडबैक का सवाल है सर, मैं 10 में 10 नंबर दूंगा विद्यालय को सर, पहला। और रह गया दूसरा
विद्यालय सर आने वाले दिनों में सर ये बस्ती मंडल का नंबर 1 विद्यालय होगा सर। अच्छा। इसमें शिक्षा से लेके बहुत ही अच्छा इसमें हम लोग को पल पल की जानकारी भी मिलती रहती है। जैसे पेरेंट्स मीटिंग पे कुछ भी हुआ, जैसे हमारी कोई भी शिकायत है तो मैडम को बताया जाता है, मैडम उस जी, पर जी। जो है गौर भी करती हैं और बच्चों को अच्छी तरह से समझाती भी हैं। अच्छा। हमारे बच्चे जो भी इसमें पढ़ रहे हैं, हम सर ट्यूशन किसी का नहीं लगवाए हुए हैं और फिर भी बच्चे हमारे पढ़ने में बहुत तेज हैं। अच्छा, अगर आज का युग जो देखा जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का रूप दिया है और इस दौर में हर कोई इंग्लिश सीखना और बोलना पसंद करता है। विद्यालय क्या उस पर काम कर रहा है? जी सर, विद्यालय उस पे बहुत बढ़िया से काम कर रहा है सर। और रह गया इंग्लिश की बात, तो सर बच्चे वो भी बहुत तेज़ी से पकड़ रहे हैं, उस वर्ड को भी पकड़ रहे हैं। जैसे मैम जो बताती है उस वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से भी पकड़ रहे हैं और इसमें विद्यालय की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी भी कम है। ठीक सर, आपने हमको टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। फ्रेंड्स मीटिंग डे था तो बच्चों का जो यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, इन सारी चीज़ों पर एक दिन तय रखा जाता है। तो क्या आपको लगता है? अच्छा है यहाँ का, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। मुझे तो अभी 1 साल हो रहा है यहाँ पे एडमिशन कराए, बहुत अच्छा है यहाँ पे हर मैम, एक बस्ती चीज़। जनपद में और भी विद्यालय है, लेकिन क्या आपने ऐसा क्या सोचा कि हमें राजन इंटरनेशनल एकेडमी में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहिए? बिल्कुल इसके बारे में सुने थे, बहुत अच्छा है। और 2-3 वहाँ पहले मैं कहीं और रहती थी, तो वो लोग कहें कि हाँ एडमिशन करवाइए, अच्छा है तो फिर करवाएँ। तो जो बच्चा आपके बच्चे का 1 साल का सफ़र रहा, वो कैसा रहा? अच्छा रहा है, फर्स्ट रैंक आई है और बहुत प्रोग्रेस हुआ है यहाँ अच्छा, पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विद्यालय अपना टीआरपी लेने के चक्कर में और नहीं, क्वालिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को अच्छे नहीं, मार्क्स नहीं, दे रहा रिजल्ट है? दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, बच्चों में प्रोग्रेस दिख रही है, एक्टिविटी दिख रही है, हर एक चीज़ में दिख रही है। तो गुड है। क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा नाम सपना सिंह है और ये मेरी सिस्टर है, मेरे मामा की लड़की है ये। हाँ। मैम, क्या नाम होगा आपका? जी प्रिया सिंह। अच्छा, प्रिया सिंह। प्रिया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब अपने बच्चों का यहाँ पे दाखिला करवाया है, तो क्या सोचकर आपने करवाया? सर अच्छा सोच के कराया, बच्चे बहुत डेवलप भी किए हैं। बच्चा मेरा नर्सरी से पढ़ रहा है लेकिन काफ़ी डेवलप किया है, तो ठीक लगा यहाँ पे। टीचर वगैरह का भी बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो अच्छा है सब। अच्छा, पहले से जो बच्चों में कुछ कमी-वमी थी कि जो यहाँ पर आने के बाद वो पूरी होगी, वो कमी मैं जानना चाहूँगा। सर जैसे बच्चे तो अभी पढ़ना शुरू ही किए थे तो बहुत कुछ यहाँ सीखे। हालांकि अगर माना जाए तो 95% मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ। तो बच्चे तीसरा साल यहाँ पे फिर पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, यानी आपका जो 2 साल का सफ़र था बच्चों का, जी बहुत अच्छा गया। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि विद्यालय शिक्षा, सर्वांगीण विकास सारी चीज़ों को दे रहा है, जितना उनसे हो पा रहा है। मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि आप क्या फीडबैक देंगे या कुछ तरीका बताएँगे कि विद्यालय उस पर और भी अच्छे तरीके से काम करे? सर वैसे तो मतलब सब कुछ अच्छा ही है। बस ये है कि बच्चे जैसे क्लास बढ़ रहा है तो थोड़ा ये लोग अपना केयर वगैरह और बढ़ाएं बच्चों के लिए कि जो बच्चे कमज़ोर हैं थोड़ा और सीखें। बस और कुछ नहीं सर, बढ़िया है सर। क्या नाम होगा आपका? सर माय नेम इज़ अर्चना पटेल। अर्चना मैम, आप किस कक्षा की अध्यापिका हैं और किस सब्जेक्ट की मैं जानना चाहूँगा? Here I am the class teacher of class 5 and I take English subject. मैम, मुझे एक जानकारी चाहिए था कि स्कूल में तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है बहुत अच्छी से। राजन इंटरनेशनल एकेडमी के बारे में मैंने सुना है, बेहतर शिक्षा दे रहा है, लेकिन बच्चा घर जाकर के इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को किस तरीके से उन सारी नॉलेज को गेन करे और इंग्लिश बोलना और सीखना वो हासिल कर ले कम समय में और जल्दी, तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? See sir, since our school is an English medium school and apart from Hindi, that is our basic mother tongue, English talking is made mandatory here for your teachers also and for students also. For making the students learn basic English, numerous number of English classes were taken, conversation book is also provided to them. Apart from that, since the teachers always communicate to the students in English, all the lessons, everything is taught to them English only. And since we cannot expect a kiddies student class LKG UKG to express English at an instant. So what we do, we give a number of sentences to them, the basic sentences that they use at home while coming to school. For example, wishing the teachers, wishing their parents good morning, good night, afternoon, all the good manners like thank you, asking for something. Apart from that, if they have to complain for something that one student is beating to me,
they don't talk in English at once. So the teachers are always ready to correct them. Beta, you should say this way. You are not supposed to say this way. You have to learn this way. And we are always ready to communicate with the parents. Please do cooperate them with that home. At home, for example, if a child wants food, he will always say mummy khana la ke de do. So we make them, if you have to learn soon, you have to cooperate with that parents also. Why don't you ask your parents, please provide me food, please provide me. I know some parents can't do at once, but if the child is ready to, if the child is talking to them in English and the parents are able to understand, I think it is going to help them. Although all the children, they may have either younger or elder sibling with them, they may help them with their studies. So I think practice is the only key which will make them learn. तो दर्शकों, आपने देखा हमारे दर्शक तो हिंदी वाले हैं, लेकिन मैम ने हमको इंग्लिश में जानकारी दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सब कुछ प्रैक्टिस पे निर्भर होता है। अगर आप तो दर्शकों, आज हमने राजन इंटरनेशनल एकेडमी में पेरेंट्स मीटिंग था और हमारी टीम यहाँ तमाम कवरेज की, सूत्रों के मुताबिक और जानकारी हासिल हुआ, लोगों ने जानकारी दिया कि बच्चा हमारा एक सही दिशा में जा रहा है। शिक्षा भी दिया जा रहा है, संस्कार भी दिया जा रहा है, व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम सारी चीजों को यहाँ पर बच्चों के अंदर डेवलप किया जा रहा है, यानी गूगल सर्च इंजन की तरह बच्चों के ब्रेन में डाला जा रहा है। गूगल सर्च इंजन की तरह उनका ब्रेन काम कर रहा है, ऐसे लोगों ने फीडबैक दिया है। तो आप जानते ही होंगे कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं। अगर बच्चा हमारा सही दिशा में जा रहा है, सही चीज़ों को सोच रहा है, सही चीज़ों को पढ़ रहा है, सही चीज़ों को हासिल कर रहा है, तो वह एक अच्छा नागरिक इस देश का बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि राजन इंटरनेशनल एकेडमी का यह प्रयास बहुत ही सफल और सराहनीय है। लोगों ने सराहा है राजन इंटरनेशनल एकेडमी विद्यालय को। लोगों ने यह भी बताया कि और भी बस्ती जनपद में विद्यालय है। किसी ने कहा कि हमने वहां से नाम कटवा के राजन इंटरनेशनल एकेडमी में अपने बच्चों का दाखिला करवाया है। जिन माँ बाप के 5-5 बच्चे थे, वो 5 बच्चों का दाखिला इस विद्यालय में उन्होंने करवा दिया और बहुत ही खुश होकर। तो हम ऐसी तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे, हमारे साथ बने भी रहिए। हम आपसे विदा ले रहे हैं एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।